ओके, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CMED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं और आज उसका लेक्चर संख्या 4 है। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ABCD 4 सेक्शन है। तो अभी इसी सेक्शन का पार्ट कवर कर रहे हैं, 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें जो चीज़ें बतानी है वो बता करके ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बहुत इलेबरेटिव नोट्स बना करके नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में और आप नोट डाउन कितना कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, इसलिए चीज़ों को आप समझते चलिए। अगर आप समझे रहेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी ही याद रहेगी या मेरे लेक्चर्स अगर आप सिर्फ सुने रहेंगे, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी तो उसको लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप 3rd ईयर तक आ चुके हैं तो आपके पास राइटिंग एबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि आप इतने एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपको खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको समझ में आया रहेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कितने तरीके के, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग नया बिजनेस करना शुरू करते हैं उनको उनके एरिया के हिसाब से देखिए कई आधार पे बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब टेक्निकल एजुकेशन के आधार पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, उनकी जो है जो शिक्षा है उस आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, किस क्षेत्र में वो कर रहे हैं अपना बिजनेस उसके आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो उनके एंट्री करने का तरीका है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन, जो उनके पास टेक्निकल जानकारी है उसके आधार पर। तो जाहिर सी बात है, क्या सारे लोग ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा या कुछ और करने के बाद ही बिजनेस करते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारा नॉन टेक्निकल बिजनेस होता है। जैसे अगर आप कोई किराने की दुकान या फिर कोई बुक स्टोर खोलते हैं या कोई कपड़ों की दुकान खोलते हैं, तो उस शॉप को ओपन करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के ही अगर आपको समझ में आता है कि व्यवसाय क्या है, उसमें मार्जिन कहाँ से आएगा, कहाँ से आप सस्ता सामान या सही उचित दर पे सामान खरीद सकते हैं और उसको ठीक ठाक रेट पे बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, तो आप व्यापारी बन सकते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं क्या? नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ठीक, और उसी तरीके से वो व्यक्ति जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, जैसे सिविल का स्टूडेंट है या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का या किसी भी हार्डकोर ब्रांच का है, और वो अपने सेक्शन में जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन में वो कुछ बिजनेस शुरू करता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और गवर्नमेंट में अप्लाई करता है कि हम सिविल कंस्ट्रक्शंस करेंगे, या प्राइवेट पार्टी से मिलता है कि हम आपके लिए कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कई लोग घरों का निर्माण करते हैं, कुछ लोग रोड का, कुछ खड़ंजे, कुछ जो बड़े बड़े सिविल वर्क हैं उनका काम भी करते हैं। ठीक, तो जिस आधार पर जितना आपके पास फंड अवेलेबल है, तो अगर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज के आधार पर कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, और वो व्यक्ति इसके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, जाहिर सी बात है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको उतनी ही जानकारी होगी। ग्रेजुएशन किया है यानी बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो उसके आधार पे आपको जानकारी होगी। और अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्रीज नहीं होती हैं, जैसे मुकेश अंबानी पढ़े लिखे हैं लेकिन धीरू भाई अंबानी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑयल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया, फिर ऑयल रिफाइनरीज भी लगाई। ठीक है, तो क्या वो ट्रेंड थे? नहीं। तो सबसे पहला जो ट्रेंड, सबसे ऊपर लेवल पर बैठा व्यक्ति कौन है? ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, जो बीटेक एमटेक या प्रॉपर डिग्री मैनेजमेंट की पूरी करने के बाद बिजनेस करना शुरू कर रहा है। दूसरे नंबर पे आ गया कि नहीं, आपके पास शुरुआत में जब आपने बिजनेस करना शुरू किया तो इतने पैसे नहीं थे, तो आपने सिर्फ डिप्लोमा कंप्लीट किया और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको बिजनेस समझ में आया और आपने प्रॉपर बिजनेस करना शुरू किया। ठीक, तो आप कहलाएंगे क्या? डिप्लोमा एंटरप्रेन्योर। लेकिन वो लोग जिनके पास काम की जानकारी और उसका नॉलेज तो होता है लेकिन कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं होती, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं लेकिन टेक्निकल डिग्री नहीं होती। जैसे आप अगर टेक्निकल फील्ड में मैकेनिकल की फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्रीज में जाएंगे तो आपको हेल्पर्स मिलते हैं, और कई हेल्पर जो कई सालों तक काम करते हैं वो ज़्यादा जानते हैं जो टेक्निकल
डिप्लोमा या ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव है, कार्य का अनुभव है, और कार्य का अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक, कोई काम करते करते आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन उतनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने अनुभवों और अपनी जानकारी के आधार पर बिना किसी टेक्निकल डिग्री के व्यवसायी बनता है, उसको क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन। उसको उसकी क्राफ्ट पे पकड़ है, तो क्राफ्ट्समैन एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये तो आसान सा है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पर अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और किसी रूरल एरिया, गांव के क्षेत्र में आपका कामकाज चलता है, कि आपने ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया जिसमें सिर्फ रूरल एरिया को आपको कैप्चर करना है। जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे भाई शहरों में तो खेती होती नहीं है, तो अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, खाद से रिलेटेड हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, खेतों से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, तो उसके लिए आपका बाजार क्या है? रूरल। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? रूरल एंटरप्रेन्योर। और ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध रूप से अर्बन, सिर्फ शहरी परिदृश्य के लिए है, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और सारी चीज़ें, ऐसा कोई काम, अपार्टमेंट्स, गाँव में तो अपार्टमेंट बनते नहीं, या वहाँ के लोग तो रहने जाते नहीं, तो अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो आप क्या हो? अर्बन एंटरप्रेन्योर। ठीक, लोकेशन, एरिया के हिसाब से या उस एरिया की डिमांड को समझ के। तो शहर की डिमांड के हिसाब से जो काम कर रहा है वो अर्बन एंटरप्रेन्योर हो, जो रूरल एरिया की डिमांड के हिसाब से काम कर रहा है वो रूरल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के आधार पर भी हम एंटरप्रेन्योर को 4 पार्ट में बांट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा एक ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल कंपनी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है आपका तो आप क्या हो गए? इंडिविजुअल। अगर आप अपनी कंपनी या अपने व्यवसाय के अकेले मालिक हो, इकलौते मालिक हो, तो आप क्या हो गए? इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। ठीक, और उसी तरीके से यदि आपने किसी के साथ साझेदारी में या पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू किया है तो आप क्या हो गए? पार्टनरशिप एंटरप्रेन्योर। पार्टनरशिप में भी सामान्यतः 2, 4, 6 इतने तक पार्टनर होते हैं, इससे ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं की जाती है, लेकिन वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 11 से लेकर 30 तक मेंबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सोसाइटी मतलब स्वयं सहायता समूह, मतलब लोग आपस में मिल करके, कुछ लोग उसमें एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ लोग साइलेंट पार्टनर होते हैं, और ये सब मिल करके एक समिति बनाते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? अपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, कई बार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो शेयर मार्केट के हिसाब से अगर कोई कंपनी अपने अंश को, अपने शेयर को, अपनी ओनरशिप को लोगों के बीच में बांट देती है तो वो क्या हो जाती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड मतलब संख्या लिमिटेड, यानी कि 100 हम डिसाइड कर दिए कि 100 लोगों के बीच में ही हम अपने शेयर को बांटेंगे और हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे हमारे देश में कई सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब अपने आप को एक्सपैंड नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे कंपनियों को हम प्राइवेट, ऐसे करने वाले व्यक्ति को हम प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक और टर्म आपको बताना है, वो क्या है? क्वालिटीज। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में? ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर? ठीक है, सबसे पहली चीज, व्यक्ति क्या होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब उसके दिमाग में नए नए ख्यालात, नए नए बिजनेस आइडियाज आने चाहिए। ठीक है, वो हर एक जगह एक नई अपॉर्चुनिटी देखने वाला व्यक्ति होगा, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक, रिस्क टेकर, रिस्क लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं ले सकता वो कभी भी व्यवसायी नहीं बन सकता। ठीक, तीसरा टर्म है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होता,
आत्मविश्वास, आपको अपने बिजनेस आइडिया पर अगर भरोसा ही नहीं है तो और लोगों को कैसे होगा, ठीक है। तो जब आप अपने ऊपर भरोसा कर पाएंगे तभी आप अपने व्यवसाय को बड़ा कर पाएंगे, ठीक। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब हो गया कि पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाइज समझा रहा हूं, आई होप आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो एलैबोरेशन करने में, उसको डिटेल में लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।